हेलो नमस्कार मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं किया जाएगा। जिनके जिनके पास 3 साल का अनुभव है और बीएड डीड है, ठीक है, तो उन अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं किया जाएगा, उनका नियमितीकरण किया जाएगा। और हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा जो योग्यता रखते हैं और 3 साल का अनुभव रखते हैं और डीएड बीएड है, उनको नियमित किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूं। और कोर्ट केस भी लगाया जा रहा है दीप्ति एकेडमी के द्वारा। दिनेश ठाकुर हैं, इनने पूरी विस्तार से जानकारी दी अतिथि शिक्षकों के आदेश के बारे में। तो मैं विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ, वो वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जिसमें दिनेश ठाकुर जी द्वारा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की बात की गई। और कोर्ट केस लगा रहे हैं तो किस तरीके से वो कोर्ट केस लगाएंगे, क्या फीस रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी जानकारी उनने दी है। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें, उनने पूरा आपको बताया विस्तार से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। में जैसा कि आपको पता है, अतिथि शिक्षक नियमितीकरण को लेकर कई सालों से लगातार लड़ाई चल रही है। अब यह लड़ाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अतिथि शिक्षक की आज 2 बड़ी खबरें हैं। एक बड़ी खबर यह है कि हाईकोर्ट से राहत मिली है फिर से। महाकौशल जबलपुर के अगर एक न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो यहां पर हाईकोर्ट में महाकौशल समाचार में एक नई खबर छपी है जिसमें बच्चों ने जो याचिका लगाई है उसके लिए और भी बच्चे याचिका लगा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, याचिका कई जगह से लगाई जा रही है। आप जैसे भी जहां पर भी आपको सुविधा है आप याचिका लगा रहे होंगे, मुझे पता होगा। लेकिन देखिए, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप अपने हक की लड़ाई के लिए 2 तरीके से लड़ सकते हैं। एक तो आप स्वयं भोपाल चलिए हमारे साथ, जब हम आपके साथ जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर हो, पदवृद्धि की मांग को लेकर हो, अतिथि शिक्षक की मांग को लेकर हो, सबके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, सबसे हमारी बातचीत चलती रहती है। दूसरी बड़ी बात, यहां पर अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है। अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है। अतिथि शिक्षकों को बाहर करने के पीछे क्या लॉजिक है, यह समझ में नहीं आया। चूंकि आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री जी ने जब चुनाव होने वाले थे उसके पहले आदेश दिया था कि अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन यहां पर डीपीआई ने मुख्यमंत्री के आदेश के पालन करने को घोर अनियमितता बता दिया था। इसके बाद जब फटकार पड़ी, मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई, तब उन्होंने यू टर्न लिया और अतिथियों को वापस से काम पे रखा। इसको लेकर भी देखिए, हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति अध्यक्ष जो बात कर रहे थे, उनसे मेरी बात हुई थी। गौरव पानसे हैं और 1-2 लोग और भी हैं, मैं भी उनसे बात करवा दूंगा आप सभी की। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अतिथि शिक्षक पे जितने भी लोग हैं जो भी वर्क कर रहे हैं उनके न्याय के लिए काफी महत्वपूर्ण है इस समय उनका एकजुट हो जाना, क्योंकि यहां पर बड़ी समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारे अतिथि शिक्षक वर्ग के लोग हमारे पास भी आए थे, ठीक है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश सचिव भी आए और बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है जो भी हो। लेकिन एक महिला की एक गुहार सुनिएगा, उसके बाद तो आज हम जो 2 बातें करने वाले हैं। एक तो ये कि अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा वालों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। याचिकाकर्ताओं ने जो कोर्ट केस लगाया था उसमें पदाधिकारियों ने इस संबंध में अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य किया है, उनका नियमितीकरण किया जाए, जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पास कर लिया हो और जिनने पात्रता परीक्षा पास कर ली हो। ऐसे बच्चे क्या कर रहे हैं हाईकोर्ट के माध्यम से। और यहां पर एक चीज आई है, आगामी समय में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निश्चित है बशर्ते उन्हें हाईकोर्ट शरण आगामी 20 से पहले यानी कि 20 दिसंबर तक आपको याचिका लगाना है, जिससे उनका भविष्य हाईकोर्ट में सुरक्षित हो सके, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा बड़ा करके। ये देखिए, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ये ठीक है। ये यहां पर लिखा हुआ है, जिन्होंने 3 साल कम से कम काम कर लिया हो, जिन्होंने किसी भी वर्ग की, शिक्षक वर्ग 1, 2 या 3 की किसी भी वर्ग की आपने पात्रता परीक्षा पास कर ली हो और 3 वर्ष का अनुभव उनके पास हो, ऐसे शिक्षक को नियमितीकरण के लिए माननीय हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया था जो 53 बच्चों का हुआ था। उसी प्रकार से आगे भी बच्चों के लिए अब उसी प्रकार के आदेश जारी कराने की बात कही जा रही है। अब आपको कोर्ट केस लगाने वाला जो मुद्दा है उस पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जिनको बाहर कर दिया जा रहा है, बार बार बाहर कर दिया जाता है, उन पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक बड़ी बात यह है कि आज हमारे पास 2 मुद्दे हैं कि कोर्ट केस जो आप बच्चे लगा रहे हैं, आप जहां भी आपको सहूलियत हो आप लगा सकते हैं, या फिर हमारे इंदौर में बहुत सारे बच्चे ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप में आपका नाम ऐड कर सकते हैं। जिनकी 3 साल का अनुभव जिनको 3 साल का अनुभव है और जिनके पास पात्रता परीक्षा पास हो, 3 साल का अनुभव हो प्लस पात्रता परीक्षा पास हो, वो बच्चे पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, ठीक है। पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए। ये पेन क्यों सही नहीं चल रहा है? पात्रता परीक्षा
पास होना चाहिए। अच्छा उल्टा यूज कर रहे थे आप, ठीक है, पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए। ऐसे लोग 3 साल का अनुभव कम से कम 5 साल 6 साल 7 साल चलेगा। ये लोग कोर्ट में याचिका के माध्यम से जो राहत मिल रही है कि भैया 20 तारीख तक कोर्ट केस लगा, तो नंबर क्या है 9522237038। एक नंबर ये है 8319765162। एक नंबर ये है 9522289892। एक नंबर ये है 9522289894। एक नंबर ये है। आप लोग 3 साल का अनुभव, तो जो बच्चे इस याचिका में ग्रुप में शामिल होना चाहिए वो करवा देंगे, अदरवाइज आप जैसा चाहे आप लोग लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको ग्रुप में लगाना हो तो यहां पर जो न्यूज है उसके अनुसार, अगर न्यूज में अगर आप देखोगे तो न्यूज में यहां पर जो आया हुआ है, महाकौशल समय चक्र जबलपुर में आया हुआ है कि याचिका के लिए जो बच्चे याचिका लगाना चाहते हैं, पात्रता परीक्षा में पास हुए अतिथि शिक्षक, ये उनके लिए, और देखो ये आपकी मर्जी से आपको लगाना है, ये किसी के कहने पे नहीं लगाना है। ये ग्रुप में शामिल होने का मतलब ये है कि सब लोग ग्रुप में लगा देंगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप जहां भी चाहें 10-15 लोग 20-25 लोग इकट्ठे लगाना, जितना ज्यादा लोग लगाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि आगामी समय में माननीय उच्च न्यायालय के लिए 20 के पहले यानी कि 20 दिसंबर के पहले जज कराना। अब मैं दूसरे मुद्दे की तरफ चलता हूं। दूसरा मुद्दा कौन सा है जो अतिथि शिक्षक लगातार उठा रहे हैं कि उनको स्कूल में काम करते हुए को बाहर किया जा रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद अपन बात करेंगे। जिनके पिटीशन नंबर नहीं आए हैं उनका मंगलवार को मिल जाएगा। जिनके कोर्ट केस जिन्हें पहले लगाया हुआ था 20-25 दिन के ग्रुप बनाने में समय लगता है, ग्रुप बन चुका है, आपके डॉक्यूमेंट भी जा चुके हैं और उनका पिटीशन नंबर मंगलवार को एनी हाउ डिस्प्ले में आ जाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को अभी कर रहे होंगे उनके लिए ये डेट दे दी गई है, 20 तारीख के पहले वो लगाना है। ग्रुप जितना ज्यादा लोग लगाएंगे उतना जल्दी उनको फायदा मिलेगा। 20-30 बच्चे जितने भी हैं उनका ग्रुप बना के आपका केस लगा दिया जाता है। बट ध्यान रखना, केस फाइल करने में बहुत सारी प्रोसेस होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका एफिडेविट, उसके बाद आपका नोटरी, उसके बाद आपका पूरा बेंच बनता है, उसकी फाइल बनती है, फिर केट पिटीशन फाइल होता है, फिर ऑनलाइन चढ़ता है। तो ऑनलाइन आपका जब आएगा तो आपको पिटीशन नंबर उसी ग्रुप पे दे दिया जाएगा जिस ग्रुप पे आपको लगाया गया है, ठीक है। अब जिनने वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 जिसमें भी हो वो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 4 अगस्त को एक नोटिस पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त न करने के विषयक। मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, दे देखिए 4 तारीख को पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के कार्यमुक्त ना होने विषयक। इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना बेटा, जिनको बाहर निकाला जा रहा है वो लोग इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट कहां मिलेगा तो दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन पर फ्री पीडीएफ ये मैंने डाल दिया है। प्ले स्टोर पर जाना, दीप्ति सिंह एकेडमी की प्ले स्टोर पर जाना, दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पर फ्री पीडीएफ है, उस फ्री पीडीएफ में मैंने इसका ये आदेश डाल रखा है, ठीक है। ये आदेश डाल रखा है, इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने प्रिंसिपल को दिखा देना कि भैया मुझे बाहर क्यों किया जा रहा है। एक बात। दूसरा ये पहले ये महिला की पहले बात सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको आऊंगा कि ये बच्चों को बाहर निकालने के लिए कई सारे स्कूल से मेरे पास फोन आ रहा है, भैया बाहर पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह पर शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है। उसको लेकर अभी कुछ लोग जो हैं, बहुत सारी टीम जो है, जी हाँ, इनका पात्रता परीक्षा क्या बोल रहे हैं आप, 3 वर्ष में पात्र हूं दोनों। देखिए ये सब चीजें भाई, फोन नंबर दे दिया मैंने, उन पे कांटेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, कमेंट में इस तरीके से मत कीजिए। अब अतिथियों को बाहर किया जा रहा है, उसके लिए मुहिम चली जा रही है। अध्यक्ष जी से मुलाकात के बाद मैं स्वयं भोपाल जाऊंगा, जिसमें कि ये जो मुहिम चली रही थी इस पर हम चर्चा करेंगे। अध्यक्ष जी से बात करने के बाद आप देख लीजिए, ये आदेश सरकार द्वारा पारित है, फिर भी तो हम ये चाहते हैं भैया कि पहले तो अतिथि नियमनीकरण के नियम बनाए जाएं। नियम बनाने के लिए आप बच्चे कोर्ट का सहारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वादे तो कई बार हो गए लेकिन उनका निभाना नहीं हो पा रहा है। तो मैं फिर से एक बार और बता देता हूं कि महाकौशल समय चक्र में यह कहा गया, एक नई न्यूज निकलकर सामने आई है कि जो बच्चे अतिथि शिक्षक जो कम से कम 3 साल, जिन्होंने 3 वर्ष तक, ये लिखा हुआ है 3 वर्ष तक का अतिथि शिक्षक जो है, वो साथ में जिनका कोई पात्रता परीक्षा पास है, वो मैं आपको ऊपर कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अतिथि शिक्षक किसी भी वर्ग में पात्रता परीक्षा में पास हो, जिनके पास 3 वर्ष का अतिथि शिक्षक का रूप में कार्य किया हो, उनका नियमितीकरण आगामी समय में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निश्चित है, बशर्ते उन्हें हाईकोर्ट की शरण में आगामी 20 से पहले जाना पड़ेगा, यानी कि 20 दिसंबर से पहले याचिका लगाएंगे। ये न्यूज में आया हुआ है, अब ये न्यूज में आया हुआ है, तो आप लोग जहां पर भी आपको सूटेबल है वहां पर आप काम कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नहीं लगा पा रहे हैं तो मैं आपके लिए, हमारे बहुत सारे ग्रुप्स में बच्चे ऐड होते हैं, तो उनमें जो बच्चे ग्रुप में ऐड, आप ग्रुप नहीं बना पा रहे मान लो आप, तो आपको ग्रुप में ऐड करवा सकता हूं, ये मैं आपके लिए दावे से बोल सकता हूं। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट आएगा उसका कोर्ट तक पहुंचाने का मेरा है, डेफिनेटली गारंटेड आपका डॉक्यूमेंट कोर्ट में पहुंचेगा और आपकी याचिका लग जाएगी। याचिका लगाने तक की जिम्मेदारी बिल्कुल मेरी रहेगी और फैसला पूरे मध्य प्रदेश का सभी अतिथि शिक्षकों को एक सा आएगा। उसमें नंबर मैंने दिए हैं आपको 9522237038,
ठीक है, डॉक्यूमेंट मैंने डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट बच्चे पूछे डॉक्यूमेंट क्या है बता देता हूँ। 9522 89892 831 976 5162, ठीक है, 831 976 5162 9522 89894, ये लास्ट में लगाना, जब कहीं नहीं लगे तो फिर ये पहले यहाँ पे लगाना है ना, ये लगाना फिर इन पे लगाना। डॉक्यूमेंट में आपको 3 साल का अनुभव, 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र, 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र एक, दूसरा आपका आधार कार्ड, ठीक है, तीसरा आपका जो आपका रिजल्ट, जो पात्रता परीक्षा पास है तो पास का रिजल्ट, ये पेन सही नहीं, पेन बदलवाओ यार, ठीक है, पास का रिजल्ट। उसके बाद आपका जो डिग्री है यानी कि बीएड डीएड में चौथे नंबर पे आपका आएगा, बीएड या फिर डीएड जो भी आपका मान्य हो, या डीएड जो भी आपका मान्य हो वो, ठीक है। और अगर आपके पास जो आपका पात्रता परीक्षा पास है उसका अगर एडमिट कार्ड हो तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये आपको डॉक्यूमेंट देना है। इसके बाद आपका कंप्लीट वो जो केस है उसको फाइलिंग कर दी जाएगी, ठीक है। ठीक है, इसके लिए मैंने याचिका लगाने की फीस क्या है सर जी मार्गदर्शन दीजिए। देखिए ऐसे तो आप बहुत सारे बच्चे इतनी मतलब जैसे अगर सिंगल विंगल लगाने जाओगे तो वकील डिपेंड करता है, कोई मतलब 10,000 मांगेगा, कोई 15-20,000 मांगेगा, वो डिपेंड करता है क्योंकि एक सिंगल फाइल बनानी है। यहाँ पर फाइलें बनेगी बहुत सारे बच्चों की एक साथ, तो ग्रुप पे लगाना है तो जी हाँ ग्रुप पे लगाएंगे तो आपको लगभग जो भी उनको देना होगी। तो यहाँ पर इंदौर में आके 2500 और अगर इंदौर में नहीं आते हो तो 2600, ये आपको ऑनलाइन ही अगर कर दोगे, आपको आने की जरूरत भी नहीं है, आप घर बैठे ही लगा सकते हो, आपको कहीं नहीं आना है, व्हाट्सएप पर घर बैठे, जितना में आने जाने का खर्चा होगा ना उतने तो केस ही लग जाएगा आपका, कहीं आओगे जाओगे उससे कम में, तो जैसे आप कहीं दूर हो और आप इंदौर आ रहे हो कितना समय लगेगा। तो याचिका की सुनवाई कितने दिन में हो जाएगी? देखिए इट्स डिपेंड कि आपका कोर्ट केस कब लगता है। पिछली बार जो आदेश आया था उसमें 4 महीने लग गए थे उनको, ठीक है, तो समय उनका अलग है, लेकिन आप 2500-2600 रुपये में आप एक बार चांस ले रहे हैं जो बच्चे, तो वो कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, बशर्ते कि आप सही जगह पर प्रॉपर केस लगाएं। कभी कभी क्या होता है कि गलत तरीके से भी केस लग जाता है, पता चला उनको पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है केस क्या लगाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो केस प्रॉपर, जैसे अपने वरिष्ठ जो हमारे अधिवक्ता हैं जिनको आप वरिष्ठ वकील बोल सकते हैं, उनको 25 साल का अनुभव है, तो वो प्रॉपर तरीके से आपकी केस फाइलिंग करते हैं। केस फाइल करना भी एक बड़ी बात है, केस फाइल करना भी एक बड़ी बात है। तो जो केस फाइल होगी तो वो इतने में आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये नंबर है, इन पर आप संपर्क कर लीजिए। 20 तारीख